क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक्चुअली में एक्सरसाइज दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो वो जिसमें कि इक्वेशन दे रखी है और दूसरी वो जिसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और बनाने के बाद आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले 3 क्वेश्चन उस टाइप के थे कि जिनमें इक्वेशन दे रखी थी और हमने आपको बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 से जो है इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है। आसान सी वर्ड प्रॉब्लम होगी। वर्ड प्रॉब्लम को करने का मेथड भी मैंने आपको बताया था कि हम वर्ड प्रॉब्लम को एक बार तो पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर उसको पार्ट में तोड़ करके पढ़ते हैं। मतलब क्वेश्चन में जहाँ पर कंडीशन होती है वहीं पर ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा रीड आउट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन 80% से ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो जब भी एज की बात हो तो हम हमेशा प्रेजेंट एज कंसीडर किया करते हैं। तो हमने लिखा कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x ईयर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी एजेज का 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो पहले निकाल लेते हैं कि 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी और 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 3 years ago एज ऑफ रहमान भाई आज की डेट में अगर मैंने मान लिया कि आप 15 साल के हैं तो 3 years पहले 3 years पहले आपकी एज क्या रही होगी। तो आपका जवाब होगा सर 12। 12 कैसे आया? 15 में से 3 माइनस कर दिया। तो रहमान आज की डेट में x ईयर का है तो 3 साल पहले उसकी एज x - 3 years रही होगी। फिर वो कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years नाउ का मतलब अब से बाद में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान क्या हो जाएगी? x + 5। भाई आप आज की डेट में 15 साल के हैं, 5 साल बाद आप कितने को जाएंगे? 20 के। प्लस कर दिया, वैसे ही हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब कह रहा है कि इसके एजेज के सम का रेसिप्रोकल। तो मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या बन जाएगा ये? 1 डिवाइडेड बाई x - 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x + 5। दोनों के एजेज का सम कितना है? 1/3 के इक्वल है। इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई हो जाएगी। एलसीएम ले लिया, x - 3 x + 5, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सबको पता होगा कि x + 5 आएगा, x - 3 आएगा इज इक्वल टू 1/3। क्या कैंसिल हुआ भाई? क्या बन गया ये हमारा? 2x 5 - 3 कितना बन गया? +2। चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² + 5x -3x और माइनस का 15 1/3 हुआ।
ठीक है ना, यहाँ तक तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा 6x प्लस 6, इसको क्रॉस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, माइनस का 15। ठीक है, तो सारे वेरिएबल एक जैसे करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, इसको इधर ले आया, इसको भी इधर ही बना रहने दिया, तो प्लस का 6x, ये इक्वल के इस साइड आया तो माइनस का 6x, माइनस 6x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 4x हुआ, और कितना बन गया भाई माइनस का 21। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर हो रहा है तो कर देंगे, नहीं फैक्टर हो रहा है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं हम, तो ये तो बहुत आसान सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लें, x माइनस 7 प्लस का 3 x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आप देखो किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा 7 होगा। भाई किसी की भी एज कभी भी क्या हो सकता है कि नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो किसी की भी एज नेगेटिव नहीं है, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई हमारी x इज इक्वल टू 7 हो गई। तो आंसर क्या आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज इक्वल टू 7। ओके, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हुआ करते हैं। आगे वाला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5, रीड आउट किया, लिखेंगे नहीं, आपके पास बुक है। कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इन इंग्लिश इज 30। मतलब सैफाली के नंबर जो हैं मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों में मिला करके कितने आए 30 आए। ठीक है, तो चाहे तो मैथ में x मान लें तो इंग्लिश में 30 माइनस x हो जाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है, हैड शी गॉट 2 more marks in the mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks will be 210, find the marks in the 2 subjects। बहुत ईजी काम। तो हमने क्या लिखा कि लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स x मान लो। अब इंग्लिश और मैथ दोनों में मिलाकर के 30 हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने जनरली आपसे पूछ लिया कि आपके इंग्लिश और मैथ में मिलकर के 50 नंबर हैं और मैथ में आपके 30 आए, तो इंग्लिश में आप बोलोगे कि 20 आएंगे। तो वैसे ही मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे भाई 30 माइनस x। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स। मार्क्स कह रहा है मैथ में 2-3 और आए, 2 मार्क्स और आए होते, तो मैंने यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स और बढ़ा दिए मैथ में, 2 मार्क्स मोर इन मैथ, तो x प्लस 2 हो गए। भाई पहले x थे, 2 बढ़ गए तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते, तो 30 माइनस x और माइनस 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दिया, इज इक्वल टू 210। इक्वेशन बन गई। कुछ है इसमें, तो ये आ गया x प्लस 2। ठीक है, 30 में से 3 गया 27 माइनस x 210। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं,
27x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x इज इक्वल टू 210। एक्स स्क्वायर माइनस का रखते नहीं, इसलिए सारी वैल्यू को मैं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या पहले यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 25 में से 2 गया, वो 27 में से, तो 25x बचा। ठीक है, माइनस का x का स्क्वायर और प्लस का 54 इज इक्वल टू 210। इस पूरी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देते हैं उस साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये भी इक्वल के इधर आया माइनस 54, ये इधर ही रहा तो प्लस 210। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई बताओ मुझे। तो 210 50 निकल गए, तो कितने बन गए, प्लस का 156। देख लो इतना ही आएगा या नहीं आएगा। अब बेटा ये नंबर बहुत बड़ा है, इसको ऐसे दो पार्ट में मैंने ब्रेकअप करना, जो इसका सम तो -25 हो और प्रोडक्ट हो 156। अब एक बात बहुत अच्छे से देखो, जब भी यहाँ पे प्लस का साइन हो तो दोनों नंबर माइनस में होंगे और दोनों इससे छोटे होंगे। क्या कह रहा हूँ, जब नंबर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो और यहाँ पे माइनस, तो दोनों नंबर माइनस में होंगे और दोनों इससे छोटे होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, इसको फैक्टर कर देते हैं। 2 आ गया, 2 से बन जा 14 और 2 8 जा 16, 2 39 होगा, 3 13। अब आसानी से हो गया क्योंकि एक 13 हो गया, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये 14 होने चाहिए, वो 12 होने चाहिए, तो ये 12 है। तो अब मेरा क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस का 156। ठीक है, दोनों में x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस 12। जो यहाँ पर आएगा वही हमेशा यहाँ आएगा, x माइनस 12 x माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितने हो गए, 12 हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो पेयर आंसर के होंगे। अगर उसके मैथ में 12 मार्क्स आए, मैथ में कितने मार्क्स बता रहा हूँ मैं, 12, ए इन मैथ्स 12 मार्क्स, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, तो 30 में से मैं 12 को माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर उसके मैथ में जो है 13 मार्क्स आए, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, 30 में से मैं फिर 13 माइनस कर दूंगा, 17 आ जाएंगे। तो दो पेयर आंसर के हो गए, एक तो 12 और 18 और दूसरा 13 और 17। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर आ गए। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। बेटा रेक्टेंगल अगर कह रहा तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यह बन गया रेक्टेंगल। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल ये होता, ये डायगोनल भी बना लिया। कह रहा है इस 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड ये मान लो, इससे ये कितना ज़्यादा है, 60 मीटर, तो मैंने x प्लस 60 लिख लिया। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये शॉर्टर साइड थी, तो ये कितने की हो गई, x प्लस 30 मीटर ज़्यादा है, तो 30 लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि एक रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जब ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो होगा क्या कि इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा कि लेट शॉर्टर साइड या ब्रेथ भी कह सकते हैं इज इक्वल टू x, तो डायगोनल कितना हो गया था, डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60,
और लॉन्गर साइड यानी लेंथ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। नाम डाल लेते हैं इस ट्रायंगल का ए बी सी। यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में यह हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, या ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। एच स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा भाई। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा। एक्स स्क्वायर 2ab यानी 60x प्लस 3 3 जा 9 90 900। इधर क्या बन जाएगा? ये एक्स का स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 3600 के बराबर हो गया। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटा लेते हैं, 2x स्क्वायर लिखता, फिर उसमें से माइनस करता मैं, है ना? तो उससे बेटर क्या है कि हटा दिया। अब इन सबको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस का 900 माइनस 120x माइनस 3600। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और ये माइनस क्या 900, तो 9 4 जा 36, तो 3 जा 27, तो माइनस का 2700 2700। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करो, तो इसके आप फैक्टर करोगे ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हिट ऑन ट्रायल मेथड यूज कर लेता हूँ। 60 डिफरेंस आना चाहिए, यानी 6 मान लिया, 9 में से 3 जाता तो 6 आता, और 9 3 जा 27 होता है, एक जीरो बढ़ा लेनी हो इसमें, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस का कितना आएगा 30x। यहाँ माइनस है तो, और यहाँ माइनस है तो जो बड़ा वाला होगा वो माइनस का होगा, छोटा वाला होगा प्लस का, माइनस 2700। इन दोनों में x कॉमन ले लिया, प्लस का 30 x माइनस 90। ठीक है, x माइनस 90 x प्लस 30। ठीक है, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 30। किसी भी साइड की लेंथ निगेटिव में नहीं हो सकती है बेटा, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये कितना आ जाएगा 90। तो सबसे शॉर्टर साइड कितनी हो गई? x इज इक्वल टू 90। डायगोनल कितना हो गया? यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ, लॉन्गर साइड कितनी हो गई? x प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 120, और डायगोनल कितने का हो गया? डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 इज इक्वल टू 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर में। तो मीटर में जिसमें भी है हम उसमें लिख देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर आ जाएगा, तो ये मीटर में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, ये समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, that the difference of the squares of the two numbers is 180. The square of the smaller one is 8 times the larger number. Find the two numbers. ये बात दे रखी है हमें। तो अब देखो, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, तभी तो डिफरेंस होगा उनका। तो हमने मान लिया कि लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, और स्मॉलर नंबर मैंने मान लिया
इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी हमसे कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर एक वेरिएबल से होना चाहिए, तो ये तो दो वेरिएबल लिख लिए, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 180। और दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्क्वायर नंबर मेरा क्या है, वाई का स्क्वायर है, और वो किसके इक्वल है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है, एक्स है, तो ये वाला इसका 8 टाइम्स है, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में हो गया, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आ गया, तो ये वाली वैल्यू मैं वाई की जगह पे पुट कर दूं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। ठीक है, अब इसमें फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 9th में पढ़ाया गया, 8th में भी पढ़ाया गया, और आपको यहाँ पर भी पढ़ाया जा रहा है, तो आपको आना चाहिए 180। ठीक है, एक्स कामन ले लिया, एक्स माइनस 18 प्लस का 10, एक्स माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 से इसको डिवाइड किया तो 18 आया, एक्स माइनस 18 और एक्स प्लस का 10, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 18 और एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है ना, तो अब हम देखें कि इसने तो हमसे कहा द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, इसने नेचुरल नंबर ऐसा कुछ हमसे कहा नहीं है। ठीक है ना, तो हम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो एक बार लार्जर नंबर 18 है और एक बार लार्जर नंबर माइनस का 10 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 हम क्या करेंगे कि ये जो लार्जर नंबर, ये वाला नंबर जो है वो बेसिकली जब मैं स्क्वायर करूँगा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो, अब ये स्मॉलर नंबर है ना, इसका स्क्वायर करूँगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं कंसीडर, ज़्यादातर ऐसा होगा कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, क्यों, और अच्छे से जानो इसको क्यों नहीं कंसीडर होगी। ये मेरा लार्जर नंबर है और ये कंडीशन मुझे क्या दे रखी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो इसका ये कितना हो गया माइनस 80, और बाई वाला कितना है नंबर है, अभी बाई निकालना नहीं, तो बाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मैं स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब कि ये नंबर नहीं पॉसिबल भी होगा। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू 18 से मैं कंसीडर करूँगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया इसका, तो मैं बताया था कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बना कि एक तो 18 और 12 ऑप्शन हो गया, और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर नंबर है बाई की वैल्यू, लार्जर नंबर 18 है, तो 18 एंड माइनस 12 हो सकती है। ठीक है, ये दो आंसर्स इसके होंगे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत स्ट्राइक करता है, हर साल आता है, और इनको करने के लिए क्या होगा कि जो है, इनको करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। कुछ भी ये क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन इस वाले मेथड से होंगे ये बात भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड
had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो तो हम पहले सपोज कर ही लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. अब आप कंसीडर कर लो कि मान लो कि एक तो ये पॉइंट पहले लिख लेते हैं. तो एक डिस्टेंस दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है, 360. एक फार्मूला हम फिजिक्स से जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में स्पीड होता है ना. तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते हैं और फिर आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे होगा. देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और 360 किलोमीटर जाना है उसने. तो x से क्या, अब कह रहा है कि जर्नी जो है वो क्या कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर मोर. ठीक है. देखो, अगर 100 किलोमीटर आपको चल रहा है, ठीक है, और आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको 5 घंटे लगेंगे. 5 आवर में वो जर्नी आप कंप्लीट कर देंगे. अगर मैं आपकी स्पीड बढ़ा दूं, 20 की जगह 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दूं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर लगेंगे, है ना. तो यहाँ से देखें कि 100/20 इज इक्वल टू किसके आएगा, 100/25 प्लस का 1, तभी तो आएगा. देख लो, 1 घंटा इसने कम लिया तो मैंने 1 घंटा इसको प्लस कर दिया. ठीक है ना. तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या बना, 360 x + 5 प्लस का 1. ऐसा ही तो बना. अभी हमारा क्या बन गया, 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 360 x + 5 इज इक्वल टू 1. ठीक है ना बेटा. अब ये क्वेश्चन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा. इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे और ये काम हो जाएगा, x + 5. ठीक है. तो ये हमारा क्या बन गया, 1 से 1 हट गया, 360 और x + 5 आ गया, माइनस 360 और x आ गया, दिस इज इक्वल टू 1. मल्टीप्लाई कर दो भाई. 360x प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हुआ, और 180 एक 0 और बढ़ जाएगा, और ये हो गया मेरा माइनस 360x डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. इससे ये कैंसिल हो गया. एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इससे किया और इज इक्वल टू 1800 हुआ. तो ये क्या बन गया, x² प्लस 5x, इसको इस साइड लाए 1800 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. अब फिर ये नंबर बहुत बड़ा. तो क्या होता है कि जैसे जो बच्चे जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो वहाँ 180 बहुत यूज होता है, लेकिन 10th में नहीं यूज होता है, 11th में होता है. तो बच्चा तुरंत बता देगा कि 5 का डिफरेंस कहाँ पर आएगा. तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका फैक्टर नहीं करेंगे, पहले फैक्टर नहीं करेंगे, अल्टीमेटली तो फैक्टर कर ही सकते हैं. तो हिट एंड ट्रायल लगा लेते हैं. ठीक है ना. मुझे 1800 लाने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ हो नहीं सकता. ठीक है ना. तो देखो, इसके फैक्टर करके क्या बन जाएगा, ये भाई x का स्क्वायर और ये 5x है, 5x है ना, 5x. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखो, ये नंबर बड़ा है तो 45x, और नीचे क्या लिख सकते हैं, 40x लिख सकते हैं. 45 4 जा 180 होता है, एक 0 और था तो वो मैंने लगा लिया. 45 में से 40 गया तो 5x आ गया, माइनस इतना आ गया. ठीक है ना. तो x कॉमन ले लिया, x + 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया, यही बचेगा बेटा, x + 45. तो x - 40 और x + 45 दिस इज इक्वल टू 0.
x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 45। अब भाई किसी की भी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आप एक बात देखो कि जो भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए उसको आप एक बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ क्वेश्चन में 3 ही बातें देखनी है। एक तो डिस्टेंस यहाँ लिखी, जो भी ओरिजिनल माना इसके नीचे लिखा, या चलो मत नहीं लिखा, 300 डिस्टेंस लिखी। अब वो आप क्या देखेंगे कि स्पीड बढ़ाई गई या घटाई गई? स्पीड बढ़ाई गई या घटाई गई? एक तो हमारी ओरिजिनल होगी, उसमें हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर बढ़ा दी तो कितनी बढ़ाई गई? जैसे इसमें कितनी थी? 5 किलोमीटर, x प्लस 5, और ओरिजिनल थी ये। तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे और जो टाइम का डिफरेंस होगा वो टाइम यहाँ पर रख देंगे। फिर जाना कम वाली स्पीड, जो कम स्पीड है, लेस स्पीड, और ये ज़्यादा वाली स्पीड, मोर स्पीड। ठीक है। माइनस साइन लगाया, टाइम डिफरेंस जो भी दे रखा है यहाँ पे रखा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने तक की जरूरत नहीं। इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो कि पढ़ने के बाद बच्चे को लगता है कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा कि एक हाउस वाइफ जो है, सपोज करो कि वीट की कॉस्ट बढ़ने के वो अपने एक्सपेंडिचर में क्या कम करे कि उसी टाइम पे 1 महीने खर्चा चलता रहे, तो उस टाइम का भी क्वेश्चन इसी से होगा। ठीक है। या फिर उसने कहा कि द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ इज इंक्रीज्ड बाय द 2 रुपीज़ पर मीटर मोर देन हाउ मच कॉस्ट मैनेज सो दैट द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी इंक्रीज। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8 हमारा। 9th वाला देख लेते हैं क्या होगा। ये एक क्वेश्चन पेपर में ये भी भाई एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई न कोई क्वेश्चन इसमें से आ जरूर जाता है। कह रहा 2 वाटर टैप्स हैं, कैन फिल 9 and 3/4। तो 9 and 3/8, 9 and 3/8 लिखा हुआ। कितना होगा? 9 8 72, 75/8। ठीक है। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours less than to the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे जो NCERT बुक है क्लास 8 की उसमें नहीं है, बाकी जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक लगती है उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, लेकिन वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। उनको कहते हैं टाइम और स्पीड का क्वेश्चन या वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं इसमें? वन डे का वर्क या 1 आवर में वो कितना फिल करेगा या एक पार्ट कितने टाइम में फिल करेगा, हम ये बात निकाला करते हैं। ठीक है। अभी फिर से बताते हैं। तो हमने लिखा कि लेट टाइम टेकन बाय द, क्या लिखते हैं कि स्मॉलर टैप फिल द टैंक, टू फिल टैंक इज इक्वल टू x आवर ले लिया। जो छोटा वाला डायमीटर वाला जो टैप है वो x आवर मान लिया मैंने उसको, तो बड़े वाला 10 घंटे कम लेता है, तो लार्जर वाले का लिख लिया भाई मैंने। लार्जर टैंक कैन फिल द टैंक, x माइनस 10 आवर लेगा वो। ठीक है। तो हम हमेशा वन डे वर्क या 1 पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज या इन हाउ मेनी आवर। ठीक है भाई। मान लो कि ये टैंक है, ठीक है, आप इसको 10 घंटे में पूरा फिल करते हो, तो
1 घंटे में इसका 1/10 पार्ट फिल करोगे, घंटे में इतना ही तो करोगे, तो ये 1 आवर में पूरा फिल करता है। तो 1 आवर में ये कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल करेगा। ऐसे ही ये दूसरा वाला भी 1/x - 10 में फिल करेगा। दोनों मिलकर के फिल करते हैं इतने में, तो 1 आवर में वो कितना फिल कर पाएंगे, 8/75। ठीक है भाई। और फिर जानो, मान लो कि ये फील्ड है जिसकी खुदाई करनी है, आप 4 दिन में पूरी कर देते हो, तो इसका 1 दिन में 1/4 पार्ट ही तो फिल करोगे। तो हमेशा 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क, 1 मंथ वर्क, इस तरीके से निकालते हैं। 1 पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड। अब ये हो गया। अब ये इसमें क्या है, एलसीएम निकालेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे। इक्वेशन हमने बना दी इसकी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप लोग खुद ही कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वाला, भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अभी मैंने जो मेथड बताया, अगर मैं उसको अप्लाई करूं तो आप देख लेना कि कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3 बातें देखनी। 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेती है। 132 किलोमीटर की जर्नी है, तो 132 किलोमीटर लिख लिया भाई। ठीक है, 1 घंटा कम लेती है, इक्वल इधर लगाया, और 1 आवर मैंने यहाँ ले लिया। ओरिजिनल स्पीड उसकी x मान ली। एक चीज़ और देख ली अभी हमने, बढ़ती है स्पीड या फिर कम होती है। 11 किलोमीटर पर आवर मोड, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। तो 132 माइनस का साइन आया, और कितना लिख लिया मैंने, कितनी बढ़ती है उसकी स्पीड, 11 बढ़ती है, तो x + 11 आंसर आएगा। आप इसको करके देखो, इससे कुछ भी नहीं करते, सीधी सी ट्रिक। डिस्टेंस देखी, ओरिजिनल देखा। अगर ये मान लो ऐसा होता है x - 11, तो मैं इसको आगे लिखता और इसको पीछे लिखता। अगर ये मान लो कि ऐसे x - 11 होती, कम हो जाती स्पीड, तो ये कम हो गई इससे, तो मैं क्या लिख लेता, 132 अपान में x - 11 माइनस 132 अपान में x = 1। ठीक है, मतलब मैं कम वाला यहाँ पे लिखूंगा, कम स्पीड लिखूंगा, और यहाँ पर ज़्यादा वाली। ठीक है, तो ये कम है, ये ज़्यादा। ठीक है ना। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares। भाई एक तो मैंने स्क्वायर मान लिया ये, ठीक है, और एक स्क्वायर चलो ये मान लिया। साइडें हमेशा सेम होती है, होती कि नहीं होती। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ द, हाँ मुझे तो ये पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये बड़ा बना है तो इसको x ले लेता हूँ, ये छोटा बना है तो इसको y ले लिया। ठीक है, अभी हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द एरिया, एरिया क्या होगी इसकी, a बराबर x का स्क्वायर। इसकी एरिया क्या होगी, a बराबर y का स्क्वायर। दोनों के एरिया में कितना डिफरेंस है, 468। द सम है, सॉरी डिफरेंस नहीं, सम है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सम लिखने के लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कितना सम दे रखा है, 468। ठीक है, अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4x, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा हमारा 4y, और पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 के इक्वल है, तो डिफरेंस लगा दिया, 24 आ गया। 4 से सारे डिवाइड हो सकते हैं, तो x - y = 24। y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, x की वैल्यू निकालूँ तो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा। तो माइनस वाला हटा देता हूँ, तो 24 प्लस का y, ये आ गया मेरा क्या कि x का स्क्वायर प्लस, सॉरी x की जगह पे वैल्यू पुट होगी x प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर = 468। तो अभी ये इक्वेशन आ गई।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि एक्सरसाइज पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।